हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस रीड आउट करने जा रहे हैं। अगर आपको बिजनेस या प्रोफेशन का आए तो आप यही वाले पॉइंट्स लिख सकते हैं। अगर आपको प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट का आए तब भी आप इस क्वेश्चन को, इन दोनों पॉइंट्स को लिख लीजिए, इसको इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको तीनों इकट्ठे आ जाएं तब आपको ये क्वेश्चन आपको कर लीजिए। आपकी बुक में अलग अलग भी दे रखे हैं, पर मैं आपको ये कहूँगी कि आप एक ही क्वेश्चन कर लीजिए। जो भी आपको क्वेश्चन आता है आप उसके दो हेडिंग्स आप बना के आप उसको क्लासीफाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका डिफरेंस। ये बेसिस ऑफ डिफरेंस है, किसके बेस पे हमने उसको डिफरेंस उसके दिखाए गए हैं। ये बिजनेस है, ये प्रोफेशन है, ये एम्प्लॉयमेंट है। बेसिस आपको लिखने बहुत ज़रूरी है, इससे प्रेजेंटेशन भी अच्छी बनती है और हमें मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। अब नेचर क्या है? इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस में क्या होता है, हम गुड्स को बनाते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रोफेशन में क्या होता है? प्रोफेशन जैसे आपने पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा, नहीं तो आप देख लीजिए। जैसे लॉयर है, वो अपने क्लाइंट्स को अपनी एडवाइजेस दे रहा है, डॉक्टर है अपने पेशेंट्स को देख रहा है, तो वो एक तरीके की अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो प्रोफेशन में आ जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? जैसे एक एम्प्लॉई है जो जॉब वगैरह कर रहा है, उसको हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, और जैसे जो बंदा काम कर रहा है पर्सन, उसको हम एम्प्लॉय कहेंगे, और जिसके पास वो काम कर रहा है, मतलब जो उसका बॉस है, उसको हम एम्प्लॉयर कहेंगे। ठीक है, इसमें प्रॉपर एक एग्रीमेंट बनता है एम्प्लॉयमेंट का, जिसमें वो लिखता है कि इसने इतनी देर उसका काम करना है। ठीक है, क्वालिफिकेशन में क्या है? इसमें बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन की वैसे स्पेसिफिक नहीं लिखी हुई कि आपको इतनी होनी चाहिए। आप कोई भी, आपके पास डिग्री है, आप कोई भी बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। ठीक है, प्रोफेशन में क्या है? एक स्पेशलाइज्ड डिग्री होती है। जैसे अगर वो डॉक्टर है तो उसके पास मेडिकल की डिग्री होनी चाहिए, अगर वो लॉयर है तो उसके पास एडवोकेसी की होनी चाहिए, बार काउंसिल का वो मेंबर होना चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट में क्या है? इसमें जिस तरीके की जॉब होगी उसके ऊपर आपका नेचर ऑफ जॉब पे डिपेंड करता है कि उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी। ठीक है, मोटिव क्या है, मतलब क्या उसका उद्देश्य क्या है? इनका बिजनेस का क्या है? मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, ये बिजनेस इसीलिए करता है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। प्रोफेशन में क्या है? इसमें प्रॉफिट तो कमाता ही है, पर इसमें सर्विस मोटिव भी होता है उसका, कि जैसे डॉक्टर है, उसने जैसे अपने पेशेंट्स की केयर करनी है। ठीक है, वो इसलिए प्रोफेशन में आ जाता है। एम्प्लॉयमेंट में क्या है? एम्प्लॉयमेंट में जो जॉब कर रहा है उसको सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब है, उसको किसी और चीज़ से कोई मोटिव नहीं, मतलब उसका और कोई मोटिव नहीं है, सिर्फ उसको सैलरी चाहिए या उसको वेजेस चाहिए। सैलरी होती है जो मंथली मिलती है हमें, वेजेस होते हैं जो पर डे के हिसाब से मिलते हैं, जैसे वर्कर्स वगैरह फैक्ट्रीज में काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्क के बेसिस पे इसको किया गया है इसका डिफरेंस। बिजनेस इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू वेरियस टाइप ऑफ रिस्क। अब बिजनेस में क्या है? बहुत सारे रिस्क होते हैं, जैसे चोरी हो गई, ठीक है, डिमांड बढ़ गई, कभी कम हो गई, मतलब उसकी वजह से उसको लॉस वगैरह बियर करना पड़ सकता है। ट्रांसपोर्टेशन में उसके प्रोडक्ट वगैरह खराब हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। प्रोफेशन में क्या है? इसमें बहुत ही कम रिस्क होता है। देखो, आपके पास डिग्री, आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी किसी, अगर आप डॉक्टर हो तो आप किसी ना किसी हॉस्पिटल में लग सकते हो, अगर आप वो लॉयर हो तब भी आपको केसेस वगैरह मिलते रहेंगे, तो इसमें आपका रिस्क कोई नहीं है। ठीक है, बस आपके पास नॉलेज है तो आप काम कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट में है, इसमें भी आपको कोई रिस्क नहीं है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, नो रिस्क इज फेस्ड बाय एन एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर नहीं आएगा यहाँ पे, एम्प्लॉई आएगा। मतलब एम्प्लॉयर तो बॉस हो गया, उसको तो रिस्क फेस करना ही है, अगर उसकी जो मतलब कुछ भी काम में उसके कुछ होता है तो। जो एम्प्लॉई है उसको तो सैलरी मिलनी ही मिलनी है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ रिटर्न। अब रिटर्न क्या मिलती है? जो बिजनेस है उसमें उसको प्रॉफिट्स मिलेंगे। ठीक है, वही उसकी रिटर्न है। रिटर्न का मतलब ये होता है कि जो उसको इनकम बदले में उसको क्या मिल रहा है। ठीक है, जो प्रोफेशन है उसमें उसको, जो क्लाइंट से अपने पेशेंट से वो फीस चार्ज कर रहे हैं, वो उसमें उसका रिवॉर्ड है, मतलब उसको ये प्रॉफिट मिल रहा है। अब ये है, इसमें तो उसको सिर्फ सैलरी मिलनी है, इसके अलावा उसको कुछ नहीं मिलना एम्प्लॉयमेंट में। कोड ऑफ कंडक्ट है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब बिजनेस है, बिजनेस में उसको कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो करने, उसके खुद के ही बनाए होंगे, वही है। या फिर अगर किसी वो पर्टिकुलर कोई बिजनेस ऐसा स्टार्ट कर रहा है जिसमें कानून ने अपने बनाए हुए हैं रूल्स, उसको वो फॉलो करने पड़ेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होती। अब जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन में क्या है? जैसे डॉक्टर्स हैं या लॉयर्स हैं, उनको एक स्पेसिफिक जो जिससे उन्होंने डिग्री ली होती है उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और उनको वही फॉलो करने पड़ते हैं।
एम्प्लॉयमेंट में क्या है, उसका बॉस कौन है, एम्प्लॉई का जो जॉब कर रहा है, वर्कर है, ठीक है, उसका जो बॉस है यानी कि जो एम्प्लॉयर है वही उसको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस देगा वही उसको फॉलो करने पड़ेंगे। अब बिजनेस है, बिजनेस में इस्टेब्लिशमेंट कैसे होगी, मान लीजिए कोई बिजनेस है, कंपनी है, कंपनी का जैसे नाम लेना पड़ता है, कंपनी के आगे इनकॉर्पोरेशन करवानी पड़ती है, उसमें मतलब कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जिसके बाद ही वो अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकता है। अब प्रोफेशन में क्या है, उसको मेंबर होना चाहिए प्रोफेशनल बॉडी का, मतलब उसके पास मेडिकल की डिग्री होनी चाहिए, अगर वो लॉयर है तो उसके पास लॉयर की डिग्री होनी चाहिए, अगर वो सीए है मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसके पास आईसीएआई की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे पहले इसके बिना वो काम नहीं कर सकता। एम्प्लॉयमेंट में क्या है, एम्प्लॉयमेंट के पास एम्प्लॉय तभी वर्क कर सकता है अगर उसके पास अपॉइंटमेंट लेटर होगा, लिखा होगा जिसमें कि ये पर्सन है जो हमारे पास जॉब कर रहा है तभी वो जॉब कर सकता है, ऐसे ही कोई भी बंदा जाके किसी भी कंपनी में या फैक्ट्री में जॉब वगैरह नहीं कर सकता। इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इसमें क्या होगा, जैसे जैसे उसका बिजनेस बढ़ेगा, जिस हिसाब का उसका बिजनेस उसका होगा उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इसमें जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है ये बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन में जो मतलब इन्वेस्टमेंट है उसको सिर्फ अपनी स्टडी वगैरह करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद सिर्फ अपना एक ऑफिस सेटअप करने के लिए उसको अपना चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपना मतलब उतनी ही इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके बाद उसको कोई इतना खर्चा नहीं है। अगर वो डॉक्टर है तो उसको क्लिनिक वगैरह इस्टेब्लिश करने में इन्वेस्टमेंट लगेगी, अदरवाइज इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट कम है। इसमें कम है और इसमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो एम्प्लॉई है मतलब जो वर्क कर रहा है, जॉब पे है, ठीक है, उसको कोई इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसका बॉस करेगा, एम्प्लॉयर करेगा, तो इसमें बिल्कुल नो है इन्वेस्टमेंट। पर्सनल स्किल्स है, इसमें क्या क्या पर्सनल स्किल्स है, इसमें उसको कोई स्किल्स नहीं है, मतलब अगर किसी ने कोई प्रोडक्ट वगैरह बेचना है, ठीक है, वो अपने आगे पर्सनस रखेगा, वर्कर रखेगा, वो बनाएंगे, आगे उसको बेचना है, अपनी मार्केटिंग डील करनी है, बस वही उसको स्किल्स आनी चाहिए कि कैसे बेचना है प्रोडक्ट, कैसे नहीं बेचना है, इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है। उसको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होने की उस चीज़ों में ज़रूरत नहीं है। एक्सपर्ट वो हायर कर सकता है पैसे दे के और उनकी एडवाइजेज से वो काम कर सकता है। प्रोफेशन है, इसमें अब उसको देखो, अब डॉक्टर है, अगर उसको ऑपरेशन करना आता होगा तभी वो अपने पेशेंट को ठीक कर सकता है, उसको मेडिसिन दे सकता है, उसको मतलब इसमें उसको पर्सनल स्किल्स उसकी चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जो भी उसके काम के अकॉर्डिंगली उसकी स्किल्स होनी चाहिए, कि जो वर्क वो कर रहा है उसको वही आना जरूरी है, उसके बेसिस पे ही उसको जॉब मिलती है। यहाँ पे ये डिफरेंस खत्म हो रहा है।